तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है और इस मूवी की बीजीएम स्कोर भी काफ़ी तगड़ा है और इस मूवी को आलोचकों के द्वारा बहुत ही अच्छा खासा समीक्षा मिला। तो जी हाँ दोस्तों, जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है रिवॉर्न माका पंगारिंग हांग रैना। तो जी हाँ दोस्तों, यह मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है और इस मूवी की जो रनिंग टाइम है वो लगभग 1 घंटा 37 मिनट के आसपास की है और यह मूवी की बीजीएम स्कोर भी काफ़ी तगड़ा है। साथ ही इस मूवी की स्टोरी लाइन भी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो जी हाँ दोस्तों, यह मूवी की कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है और इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करूँ तो बहुत समय पहले अवलोरिया नामक एक शक्तिशाली साम्राज्य था जहां रानी अमारिया अपनी बुद्धिमानी और जादुई शक्ति के लिए प्रसिद्ध हुआ करती थी। उस राज्य में शांति थी, लेकिन उसके अपने मंत्री और सेनापति उसकी ताकत से जलते थे। वे सिंहासन हथियाने की साजिश रचते थे। तो जी हाँ दोस्तों, एक रात अमारिया के सबसे भरोसेमंद जनरल लुसियानो उसे धोखा देता है। महल में हमला होता है और रानी की हत्या कर दी जाती है। मरने से पहले अमारिया एक प्राचीन जादुई पत्थर को छूती है और कसम खाती है कि वह जरूर वापस लौटेगी। 20 साल बाद आधुनिक दुनिया में एलिना नाम की एक साधारण लड़की रहती है। वह गरीब परिवार से होती है और एक कैफ़े में काम करती है, लेकिन उसे बचपन से अजीब अजीब सपने आते रहते हैं, जैसे महल, युद्ध और एक ताज के सपने। एक दिन उसे एक रहस्यमय लॉकेट मिलता है जिसे छूते ही उसे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद आने लगती है। उसे पता चलता है कि वह पिछले जन्म की वही शक्तिशाली रानी अमारिया है। धीरे धीरे एलिना के अंदर छिपी जादुई शक्तियाँ जागने लगती है। वह लोगों के मन पढ़ सकती है, आग नियंत्रित कर सकती है और भविष्य की झलक देख सकती है। दूसरी तरफ पुराने दुश्मनों के वंशज अब भी दुनिया पर राज करना चाहते हैं। सबसे बड़ा दुश्मन जेमियन एक बिजनेस टाइकून बन चुका होता है जो गुप्त रूप से काले जादू का इस्तेमाल करता है। एलिना अपने पुराने साम्राज्य के वफादार लोगों को वंशजों को खो यानी कि अपने पुराने वफादार लोगों को वंशजों को खोज करने लगती है। उनमें एक बहादुर लड़का राफेल भी होता है जो उसकी मदद करता है। दोनों मिलकर एक गुप्त संगठन बनाते हैं। धीरे धीरे उन्हें पता चलता है कि अवलोरिया का प्राचीन महल अब भी एक दूसरे आयाम में मौजूद हैं और वहाँ छिपा हुआ क्राउन ऑफ फायर पूरी दुनिया को बदल सकता है। डेमियन उस्ताद को हासिल कर अमर बनना चाहता है। वह एलिना पर हमला करता है और उसके दोस्तों को बंदी बना लेता है। अंतिम युद्ध में एलिना अपनी पूरी शक्तियां खोल देती है। आसमान में बिजली चमकती है और पुरानी रानी अमारिया की आत्मा पूरी तरह से उसके अंदर जाग जाती है। भयंकर लड़ाई के बाद एलिना डेमियन को हरा देती है, लेकिन ताज की शक्ति इतनी खतरनाक होती है कि वह नष्ट करने का फैसला करती है। वह समझ जाती है कि असली ताकत राज करने में नहीं बल्कि लोगों की रक्षा करने में है। अंत में एलिना नई रानी बनती है, लेकिन इस बार वह जनता के साथ मिलकर एक नया शांतिपूर्ण साम्राज्य बनाती है। फिल्म का अंत इस संकेत के साथ होता है कि अंधेरिया शक्तियाँ अब पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है। अब भी मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अंधेरी शक्तियाँ अभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है और कहानी आगे भी जारी रहती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो यह मूवी को एक बार से ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि यह मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है अगर आप इस तरह का मूवी देखना पसंद करते हों। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है और इस मूवी की बीजीएम स्कोर भी काफ़ी तगड़ा है और इस मूवी को आलोचकों के द्वारा बहुत ही अच्छा खासा समीक्षा मिला। तो जी हाँ दोस्तों, जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है रिवॉर्न माका पंगारिंग हांग रैना। तो जी हाँ दोस्तों, यह मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है और इस मूवी की जो रनिंग टाइम है वो लगभग 1 घंटा 37 मिनट के आसपास की है और यह मूवी की बीजीएम स्कोर भी काफ़ी तगड़ा है। साथ ही इस मूवी की स्टोरी लाइन भी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो जी हाँ दोस्तों, यह मूवी की कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है और इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करूँ तो बहुत समय पहले
अवलोरिया नामक एक शक्तिशाली साम्राज्य था जहां रानी अमारिया अपनी बुद्धिमानी और जादुई शक्ति के लिए प्रसिद्ध हुआ करती थी। उस राज्य में शांति थी, लेकिन उसके अपने मंत्री और सेनापति उसकी ताकत से जलते थे। वे सिंहासन हथियाने की साजिश रचते थे। तो जी हाँ दोस्तों, एक रात अमारिया के सबसे भरोसेमंद जनरल लुसियानो उसे धोखा देता है। महल में हमला होता है और रानी की हत्या कर दी जाती है। मरने से पहले अमारिया एक प्राचीन जादुई पत्थर को छूती है और कसम खाती है कि वह जरूर वापस लौटेगी। 20 साल बाद आधुनिक दुनिया में एलिना नाम की एक साधारण लड़की रहती है। वह गरीब परिवार से होती है और एक कैफ़े में काम करती है, लेकिन उसे बचपन से अजीब अजीब सपने आते रहते हैं, जैसे महल, युद्ध और एक ताज के सपने। एक दिन उसे एक रहस्यमय लॉकेट मिलता है, जिसे छूते ही उसे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद आने लगती है। उसे पता चलता है कि वह पिछले जन्म की वही शक्तिशाली रानी अमारिया है। धीरे धीरे एलिना के अंदर छिपी जादुई शक्तियाँ जागने लगती है। वह लोगों के मन पढ़ सकती है, आग नियंत्रित कर सकती है और भविष्य की झलक देख सकती है। दूसरी तरफ पुराने दुश्मनों के वंशज अब भी दुनिया पर राज करना चाहते हैं। सबसे बड़ा दुश्मन जेमियन एक बिजनेस टाइकून बन चुका होता है, जो गुप्त रूप से काले जादू का इस्तेमाल करता है। एलिना अपने पुराने साम्राज्य के वफादार लोगों को वंशजों को खो यानी कि अपने पुराने वफादार लोगों को वंशजों को खोज करने लगती है। उनमें एक बहादुर लड़का राफेल भी होता है, जो उसकी मदद करता है। दोनों मिलकर एक गुप्त संगठन बनाते हैं। धीरे धीरे उन्हें पता चलता है कि अवलोरिया का प्राचीन महल अब भी एक दूसरे आयाम में मौजूद हैं और वहाँ छिपा हुआ क्राउन ऑफ फायर पूरी दुनिया को बदल सकता है। डेमियन उस ताज को हासिल कर अमर बनना चाहता है। वह एलिना पर हमला करता है और उसके दोस्तों को बंदी बना लेता है। अंतिम युद्ध में एलिना अपनी पूरी शक्तियां खोल देती है। आसमान में बिजली चमकती है और पुरानी रानी अमारिया की आत्मा पूरी तरह से उसके अंदर जाग जाती है। भयंकर लड़ाई के बाद एलिना डेमियन को हरा देती है, लेकिन ताज की शक्ति इतनी खतरनाक होती है कि वह नष्ट करने का फैसला करती है। वह समझ जाती है कि असली ताकत राज करने में नहीं, बल्कि लोगों की रक्षा करने में है। अंत में एलिना नई रानी बनती है, लेकिन इस बार वह जनता के साथ मिलकर एक नया शांतिपूर्ण साम्राज्य बनाती है। फिल्म का अंत इस संकेत के साथ होता है कि अंधेरिया शक्तियाँ अब पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है। अब भी मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अंधेरी शक्तियाँ अभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है और कहानी आगे भी जारी रहती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो यह मूवी को एक बार से ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि यह मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है अगर आप इस तरह का मूवी देखना पसंद करते हों। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है और इस मूवी की बीजीएम स्कोर भी काफ़ी तगड़ा है और इस मूवी को आलोचकों के द्वारा बहुत ही अच्छा खासा समीक्षा मिला। तो जी हाँ दोस्तों, जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है रिवॉर्न माकापांगारिंग हांग रैना। तो जी हाँ दोस्तों, यह मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है और इस मूवी की जो रनिंग टाइम है वो लगभग 1 घंटा 37 मिनट के आसपास की है और यह मूवी की बीजीएम स्कोर भी काफ़ी तगड़ा है। साथ ही इस मूवी की स्टोरी लाइन भी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो जी हाँ दोस्तों, यह मूवी की कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है और इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करूँ तो बहुत समय पहले अवलोरिया नामक एक शक्तिशाली साम्राज्य था जहां रानी अमारिया अपनी बुद्धिमानी और जादुई शक्ति के लिए प्रसिद्ध हुआ करती थी। उस राज्य में शांति थी, लेकिन उसके अपने मंत्री और सेनापति उसकी ताकत से जलते थे। वे सिंहासन हथियाने की साजिश रचते थे। तो जी हाँ दोस्तों, एक रात अमारिया के सबसे भरोसेमंद जनरल लुसियानो उसे धोखा देता है। महल में हमला होता है और रानी की हत्या कर दी जाती है। मरने से पहले अमारिया एक प्राचीन जादुई पत्थर को छूती है और कसम खाती है कि वह जरूर वापस लौटेगी। 20 साल बाद आधुनिक दुनिया में एलिना नाम की एक साधारण लड़की रहती है।
वह गरीब परिवार से होती है और एक कैफ़े में काम करती है, लेकिन उसे बचपन से अजीब अजीब सपने आते रहते हैं, जैसे महल, युद्ध और एक ताज के सपने। एक दिन उसे एक रहस्यमय लॉकेट मिलता है, जिसे छूते ही उसे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद आने लगती है। उसे पता चलता है कि वह पिछले जन्म की वही शक्तिशाली रानी अमारिया है। धीरे धीरे एलिना के अंदर छिपी जादुई शक्तियाँ जागने लगती है। वह लोगों के मन पढ़ सकती है, आग नियंत्रित कर सकती है और भविष्य की झलक देख सकती है। दूसरी तरफ पुराने दुश्मनों के वंशज अब भी दुनिया पर राज करना चाहते हैं। सबसे बड़ा दुश्मन जेमियन एक बिजनेस टाइकून बन चुका होता है, जो गुप्त रूप से काले जादू का इस्तेमाल करता है। एलिना अपने पुराने साम्राज्य के वफादार लोगों को वंशजों को खो यानी कि अपने पुराने वफादार लोगों को वंशजों को खोज करने लगती है। उनमें एक बहादुर लड़का राफेल भी होता है, जो उसकी मदद करता है। दोनों मिलकर एक गुप्त संगठन बनाते हैं। धीरे धीरे उन्हें पता चलता है कि अवलोरिया का प्राचीन महल अब भी एक दूसरे आयाम में मौजूद हैं और वहाँ छिपा हुआ क्राउन ऑफ फायर पूरी दुनिया को बदल सकता है। डेमियन उस ताज को हासिल कर अमर बनना चाहता है। वह एलिना पर हमला करता है और उसके दोस्तों को बंदी बना लेता है। अंतिम युद्ध में एलिना अपनी पूरी शक्तियां खोल देती है। आसमान में बिजली चमकती है और पुरानी रानी अमारिया की आत्मा पूरी तरह से उसके अंदर जाग जाती है। भयंकर लड़ाई के बाद एलिना डेमियन को हरा देती है, लेकिन ताज की शक्ति इतनी खतरनाक होती है कि वह नष्ट करने का फैसला करती है। वह समझ जाती है कि असली ताकत राज करने में नहीं, बल्कि लोगों की रक्षा करने में है। अंत में एलिना नई रानी बनती है, लेकिन इस बार वह जनता के साथ मिलकर एक नया शांतिपूर्ण साम्राज्य बनाती है। फिल्म का अंत इस संकेत के साथ होता है कि अंधेरिया शक्तियाँ अब पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है। अब भी मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अंधेरी शक्तियाँ अभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है और कहानी आगे भी जारी रहती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो यह मूवी को एक बार से ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि यह मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है अगर आप इस तरह का मूवी देखना पसंद करते हों। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है और इस मूवी की बीजीएम स्कोर भी काफ़ी तगड़ा है और इस मूवी को आलोचकों के द्वारा बहुत ही अच्छा खासा समीक्षा मिला। तो जी हाँ दोस्तों, जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है रिवॉर्न माकापांगारिंग हांग रैना। तो जी हाँ दोस्तों, यह मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है और इस मूवी की जो रनिंग टाइम है वो लगभग 1 घंटा 37 मिनट के आसपास की है और यह मूवी की बीजीएम स्कोर भी काफ़ी तगड़ा है। साथ ही इस मूवी की स्टोरी लाइन भी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो जी हाँ दोस्तों, यह मूवी की कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है और इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करूँ तो बहुत समय पहले अवलोरिया नामक एक शक्तिशाली साम्राज्य था, जहाँ रानी अमारिया अपनी बुद्धिमानी और जादुई शक्ति के लिए प्रसिद्ध हुआ करती थी। उस राज्य में शांति थी, लेकिन उसके अपने मंत्री और सेनापति उसकी ताकत से जलते थे। वे सिंहासन हथियाने की साजिश रचते थे। तो जी हाँ दोस्तों, एक रात अमारिया के सबसे भरोसेमंद जनरल लुसियानो उसे धोखा देता है। महल में हमला होता है और रानी की हत्या कर दी जाती है। मरने से पहले अमारिया एक प्राचीन जादुई पत्थर को छूती है और कसम खाती है कि वह जरूर वापस लौटेगी। 20 साल बाद आधुनिक दुनिया में एलिना नाम की एक साधारण लड़की रहती है। वह गरीब परिवार से होती है और एक कैफ़े में काम करती है, लेकिन उसे बचपन से अजीब अजीब सपने आते रहते हैं, जैसे महल, युद्ध और एक ताज के सपने। एक दिन उसे एक रहस्यमय लॉकेट मिलता है, जिसे छूते ही उसे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद आने लगती है। उसे पता चलता है कि वह पिछले जन्म की वही शक्तिशाली रानी अमारिया है। धीरे धीरे एलिना के अंदर छिपी जादुई शक्तियाँ जागने लगती है। वह लोगों के मन पढ़ सकती है, आग नियंत्रित कर सकती है और भविष्य की झलक देख सकती है। दूसरी तरफ पुराने दुश्मनों के वंशज अब भी दुनिया पर राज करना चाहते हैं। सबसे बड़ा दुश्मन
जेमियन एक बिजनेस टाइकून बन चुका होता है जो गुप्त रूप से काले जादू का इस्तेमाल करता है। एलिना अपने पुराने साम्राज्य के वफादार लोगों को वंशजों को खो यानी कि अपने पुराने वफादार लोगों को वंशजों को खोज करने लगती है। उनमें एक बहादुर लड़का राफेल भी होता है जो उसकी मदद करता है। दोनों मिलकर एक गुप्त संगठन बनाते हैं। धीरे धीरे उन्हें पता चलता है कि अवलोरिया का प्राचीन महल अब भी एक दूसरे आयाम में मौजूद हैं और वहाँ छिपा हुआ क्राउन ऑफ फायर पूरी दुनिया को बदल सकता है। डेमियन उस ताज को हासिल कर अमर बनना चाहता है। वह एलिना पर हमला करता है और उसके दोस्तों को बंदी बना लेता है। अंतिम युद्ध में एलिना अपनी पूरी शक्तियां खोल देती है। आसमान में बिजली चमकती है और पुरानी रानी अमारिया की आत्मा पूरी तरह से उसके अंदर जाग जाती है। भयंकर लड़ाई के बाद एलिना डेमियन को हरा देती है, लेकिन ताज की शक्ति इतनी खतरनाक होती है कि वह नष्ट करने का फैसला करती है। वह समझ जाती है कि असली ताकत राज करने में नहीं बल्कि लोगों की रक्षा करने में है। अंत में एलिना नई रानी बनती है, लेकिन इस बार वह जनता के साथ मिलकर एक नया शांतिपूर्ण साम्राज्य बनाती है। फिल्म का अंत इस संकेत के साथ होता है कि अंधेरिया शक्तियाँ अब पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है। अब भी मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अंधेरी शक्तियाँ अभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है और कहानी आगे भी जारी रहती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो यह मूवी को एक बार से ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि यह मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है अगर आप इस तरह का मूवी देखना पसंद करते हों। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है और इस मूवी की बीजीएम स्कोर भी काफ़ी तगड़ा है और इस मूवी को आलोचकों के द्वारा बहुत ही अच्छा खासा समीक्षा मिला। तो जी हाँ दोस्तों, जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है रिवॉर्न माकापांगारिंग हांग रैना। तो जी हाँ दोस्तों, यह मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है और इस मूवी की जो रनिंग टाइम है वो लगभग 1 घंटा 37 मिनट के आसपास की है और यह मूवी की बीजीएम स्कोर भी काफ़ी तगड़ा है। साथ ही इस मूवी की स्टोरी लाइन भी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो जी हाँ दोस्तों, यह मूवी की कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है और इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करूँ तो बहुत समय पहले अवलोरिया नामक एक शक्तिशाली साम्राज्य था, जहां रानी अमारिया अपनी बुद्धिमानी और जादुई शक्ति के लिए प्रसिद्ध हुआ करती थी। उस राज्य में शांति थी, लेकिन उसके अपने मंत्री और सेनापति उसकी ताकत से जलते थे। वे सिंहासन हथियाने की साजिश रचते थे। तो जी हाँ दोस्तों, एक रात अमारिया के सबसे भरोसेमंद जनरल लुसियानो उसे धोखा देता है। महल में हमला होता है और रानी की हत्या कर दी जाती है। मरने से पहले अमारिया एक प्राचीन जादुई पत्थर को छूती है और कसम खाती है कि वह जरूर वापस लौटेगी। 20 साल बाद आधुनिक दुनिया में एलिना नाम की एक साधारण लड़की रहती है। वह गरीब परिवार से होती है और एक कैफ़े में काम करती है, लेकिन उसे बचपन से अजीब अजीब सपने आते रहते हैं, जैसे महल, युद्ध और एक ताज के सपने। एक दिन उसे एक रहस्यमय लॉकेट मिलता है, जिसे छूते ही उसे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद आने लगती है। उसे पता चलता है कि वह पिछले जन्म की वही शक्तिशाली रानी अमारिया है। धीरे धीरे एलिना के अंदर छिपी जादुई शक्तियाँ जागने लगती है। वह लोगों के मन पढ़ सकती है, आग नियंत्रित कर सकती है और भविष्य की झलक देख सकती है। दूसरी तरफ पुराने दुश्मनों के वंशज अब भी दुनिया पर राज करना चाहते हैं। सबसे बड़ा दुश्मन जेमियन एक बिजनेस टाइकून बन चुका होता है जो गुप्त रूप से काले जादू का इस्तेमाल करता है। एलिना अपने पुराने साम्राज्य के वफादार लोगों को वंशजों को खो यानी कि अपने पुराने वफादार लोगों को वंशजों को खोज करने लगती है। उनमें एक बहादुर लड़का राफेल भी होता है जो उसकी मदद करता है। दोनों मिलकर एक गुप्त संगठन बनाते हैं। धीरे धीरे उन्हें पता चलता है कि अवलोरिया का प्राचीन महल अब भी एक दूसरे आयाम में मौजूद हैं
और वहाँ छिपा हुआ क्राउन ऑफ फायर पूरी दुनिया को बदल सकता है। डेमियन उस ताज को हासिल कर अमर बनना चाहता है। वह एलिना पर हमला करता है और उसके दोस्तों को बंदी बना लेता है। अंतिम युद्ध में एलिना अपनी पूरी शक्तियां खोल देती है। आसमान में बिजली चमकती है और पुरानी रानी अमारिया की आत्मा पूरी तरह से उसके अंदर जाग जाती है। भयंकर लड़ाई के बाद एलिना डेमियन को हरा देती है, लेकिन ताज की शक्ति इतनी खतरनाक होती है कि वह नष्ट करने का फैसला करती है। वह समझ जाती है कि असली ताकत राज करने में नहीं बल्कि लोगों की रक्षा करने में है। अंत में एलिना नई रानी बनती है, लेकिन इस बार वह जनता के साथ मिलकर एक नया शांतिपूर्ण साम्राज्य बनाती है। फिल्म का अंत इस संकेत के साथ होता है कि अंधेरिया शक्तियाँ अब पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है। अब भी मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अंधेरी शक्तियाँ अभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है और कहानी आगे भी जारी रहती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो यह मूवी को एक बार से ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि यह मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है अगर आप इस तरह का मूवी देखना पसंद करते हों। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है और इस मूवी की बीजीएम स्कोर भी काफ़ी तगड़ा है और इस मूवी को आलोचकों के द्वारा बहुत ही अच्छा खासा समीक्षा मिला। तो जी हाँ दोस्तों, जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है रिवॉर्न माकापांगारिंग हांग रैना। तो जी हाँ दोस्तों, यह मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है और इस मूवी की जो रनिंग टाइम है वो लगभग 1 घंटा 37 मिनट के आसपास की है और यह मूवी की बीजीएम स्कोर भी काफ़ी तगड़ा है। साथ ही इस मूवी की स्टोरी लाइन भी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो जी हाँ दोस्तों, यह मूवी की कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है और इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करूँ तो बहुत समय पहले अवलोरिया नामक एक शक्तिशाली साम्राज्य था, जहां रानी अमारिया अपनी बुद्धिमानी और जादुई शक्ति के लिए प्रसिद्ध हुआ करती थी। उस राज्य में शांति थी, लेकिन उसके अपने मंत्री और सेनापति उसकी ताकत से जलते थे। वे सिंहासन हथियाने की साजिश रचते थे। तो जी हाँ दोस्तों, एक रात अमारिया के सबसे भरोसेमंद जनरल लुसियानो उसे धोखा देता है। महल में हमला होता है और रानी की हत्या कर दी जाती है। मरने से पहले अमारिया एक प्राचीन जादुई पत्थर को छूती है और कसम खाती है कि वह जरूर वापस लौटेगी। 20 साल बाद आधुनिक दुनिया में एलिना नाम की एक साधारण लड़की रहती है। वह गरीब परिवार से होती है और एक कैफ़े में काम करती है, लेकिन उसे बचपन से अजीब अजीब सपने आते रहते हैं, जैसे महल, युद्ध और एक ताज के सपने। एक दिन उसे एक रहस्यमय लॉकेट मिलता है, जिसे छूते ही उसे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद आने लगती है। उसे पता चलता है कि वह पिछले जन्म की वही शक्तिशाली रानी अमारिया है। धीरे धीरे एलिना के अंदर छिपी जादुई शक्तियाँ जागने लगती है। वह लोगों के मन पढ़ सकती है, आग नियंत्रित कर सकती है और भविष्य की झलक देख सकती है। दूसरी तरफ पुराने दुश्मनों के वंशज अब भी दुनिया पर राज करना चाहते हैं। सबसे बड़ा दुश्मन जेमियन एक बिजनेस टाइकून बन चुका होता है, जो गुप्त रूप से काले जादू का इस्तेमाल करता है। एलिना अपने पुराने साम्राज्य के वफादार लोगों को वंशजों को खो यानी कि अपने पुराने वफादार लोगों को वंशजों को खोज करने लगती है। उनमें एक बहादुर लड़का राफेल भी होता है, जो उसकी मदद करता है। दोनों मिलकर एक गुप्त संगठन बनाते हैं। धीरे धीरे उन्हें पता चलता है कि अवलोरिया का प्राचीन महल अब भी एक दूसरे आयाम में मौजूद हैं और वहाँ छिपा हुआ क्राउन ऑफ फायर पूरी दुनिया को बदल सकता है। डेमियन उस ताज को हासिल कर अमर बनना चाहता है। वह एलिना पर हमला करता है और उसके दोस्तों को बंदी बना लेता है। अंतिम युद्ध में एलिना अपनी पूरी शक्तियां खोल देती है। आसमान में बिजली चमकती है और पुरानी रानी अमारिया की आत्मा पूरी तरह से उसके अंदर जाग जाती है। भयंकर लड़ाई के बाद एलिना डेमियन को हरा देती है, लेकिन ताज की शक्ति इतनी खतरनाक होती है कि वह नष्ट करने का फैसला करती है। वह समझ जाती है कि असली ताकत राज करने में नहीं बल्कि लोगों की रक्षा करने में है। अंत में एलिना नई रानी बनती है,
लेकिन इस बार वह जनता के साथ मिलकर एक नया शांतिपूर्ण साम्राज्य बनाती है। फिल्म का अंत इस संकेत के साथ होता है कि अंधेरिया शक्तियाँ अब पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है। अब भी मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अंधेरी शक्तियाँ अभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है और कहानी आगे भी जारी रहती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो यह मूवी को एक बार से ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि यह मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है अगर आप इस तरह का मूवी देखना पसंद करते हों। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है और इस मूवी की बीजीएम स्कोर भी काफ़ी तगड़ा है और इस मूवी को आलोचकों के द्वारा बहुत ही अच्छा खासा समीक्षा मिला। तो जी हाँ दोस्तों, जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है रिवॉर्न माकापांगारिंग हांग रैना। तो जी हाँ दोस्तों, यह मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है और इस मूवी की जो रनिंग टाइम है वो लगभग 1 घंटा 37 मिनट के आसपास की है और यह मूवी की बीजीएम स्कोर भी काफ़ी तगड़ा है। साथ ही इस मूवी की स्टोरी लाइन भी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो जी हाँ दोस्तों, यह मूवी की कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है और इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करूँ तो बहुत समय पहले अवलोरिया नामक एक शक्तिशाली साम्राज्य था, जहां रानी अमारिया अपनी बुद्धिमानी और जादुई शक्ति के लिए प्रसिद्ध हुआ करती थी। उस राज्य में शांति थी, लेकिन उसके अपने मंत्री और सेनापति उसकी ताकत से जलते थे। वे सिंहासन हथियाने की साजिश रचते थे। तो जी हाँ दोस्तों, एक रात अमारिया के सबसे भरोसेमंद जनरल लुसियानो उसे धोखा देता है। महल में हमला होता है और रानी की हत्या कर दी जाती है। मरने से पहले अमारिया एक प्राचीन जादुई पत्थर को छूती है और कसम खाती है कि वह जरूर वापस लौटेगी। 20 साल बाद आधुनिक दुनिया में एलिना नाम की एक साधारण लड़की रहती है। वह गरीब परिवार से होती है और एक कैफ़े में काम करती है, लेकिन उसे बचपन से अजीब अजीब सपने आते रहते हैं, जैसे महल, युद्ध और एक ताज के सपने। एक दिन उसे एक रहस्यमय लॉकेट मिलता है, जिसे छूते ही उसे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद आने लगती है। उसे पता चलता है कि वह पिछले जन्म की वही शक्तिशाली रानी अमारिया है। धीरे धीरे एलिना के अंदर छिपी जादुई शक्तियाँ जागने लगती है। वह लोगों के मन पढ़ सकती है, आग नियंत्रित कर सकती है और भविष्य की झलक देख सकती है। दूसरी तरफ पुराने दुश्मनों के वंशज अब भी दुनिया पर राज करना चाहते हैं। सबसे बड़ा दुश्मन जेमियन एक बिजनेस टाइकून बन चुका होता है, जो गुप्त रूप से काले जादू का इस्तेमाल करता है। एलिना अपने पुराने साम्राज्य के वफादार लोगों को वंशजों को खो यानी कि अपने पुराने वफादार लोगों को वंशजों को खोज करने लगती है। उनमें एक बहादुर लड़का राफेल भी होता है, जो उसकी मदद करता है। दोनों मिलकर एक गुप्त संगठन बनाते हैं। धीरे धीरे उन्हें पता चलता है कि अवलोरिया का प्राचीन महल अब भी एक दूसरे आयाम में मौजूद हैं और वहाँ छिपा हुआ क्राउन ऑफ फायर पूरी दुनिया को बदल सकता है। डेमियन उस्ताद को हासिल कर अमर बनना चाहता है। वह एलिना पर हमला करता है और उसके दोस्तों को बंदी बना लेता है। अंतिम युद्ध में एलिना अपनी पूरी शक्तियां खोल देती है। आसमान में बिजली चमकती है और पुरानी रानी अमारिया की आत्मा पूरी तरह से उसके अंदर जाग जाती है। भयंकर लड़ाई के बाद एलिना डेमियन को हरा देती है, लेकिन ताज की शक्ति इतनी खतरनाक होती है कि वह नष्ट करने का फैसला करती है। वह समझ जाती है कि राज असली ताकत राज करने में नहीं बल्कि लोगों की रक्षा करने में है। अंत में एलिना नई रानी बनती है, लेकिन इस बार वह जनता के साथ मिलकर एक नया शांतिपूर्ण साम्राज्य बनाती है। फिल्म का अंत इस संकेत के साथ होता है कि अंधेरिया शक्तियाँ अब पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है। अब भी मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अंधेरी शक्तियाँ अभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है और कहानी आगे भी जारी रहती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो यह मूवी को एक बार से ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि यह मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है अगर आप इस तरह का मूवी देखना पसंद करते हों।
तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है और इस मूवी की बीजीएम स्कोर भी काफ़ी तगड़ा है और इस मूवी को आलोचकों के द्वारा बहुत ही अच्छा खासा समीक्षा मिला। तो जी हाँ दोस्तों, जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है रिवॉर्न माका पंगारिंग हांग रैना। तो जी हाँ दोस्तों, यह मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है और इस मूवी की जो रनिंग टाइम है वो लगभग 1 घंटा 37 मिनट के आसपास की है और यह मूवी की विज़ुअल स्कोर भी काफ़ी तगड़ा है। साथ ही इस मूवी की स्टोरी लाइन भी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो जी हाँ दोस्तों, यह मूवी की कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है और इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करूँ तो बहुत समय पहले अवलोरिया नामक एक शक्तिशाली साम्राज्य था जहां रानी अमारिया अपनी बुद्धिमानी और जादुई शक्ति के लिए प्रसिद्ध हुआ करती थी। उस राज्य में शांति थी, लेकिन उसके अपने मंत्री और सेनापति उसकी ताकत से जलते थे। वे सिंहासन हथियाने की साजिश रचते थे। तो जी हाँ दोस्तों, एक रात अमारिया के सबसे भरोसेमंद जनरल लुसियानो उसे धोखा देता है। महल में हमला होता है और रानी की हत्या कर दी जाती है। मरने से पहले अमारिया एक प्राचीन जादुई पत्थर को छूती है और कसम खाती है कि वह जरूर वापस लौटेगी। 20 साल बाद आधुनिक दुनिया में एलिना नाम की एक साधारण लड़की रहती है। वह गरीब परिवार से होती है और एक कैफ़े में काम करती है, लेकिन उसे बचपन से अजीब अजीब सपने आते रहते हैं, जैसे महल, युद्ध और एक ताज के सपने। एक दिन उसे एक रहस्यमय लॉकेट मिलता है जिसे छूते ही उसे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद आने लगती है। उसे पता चलता है कि वह पिछले जन्म की वही शक्तिशाली रानी अमारिया है। धीरे धीरे एलिना के अंदर छिपी जादुई शक्तियाँ जागने लगती है। वह लोगों के मन पढ़ सकती है, आग नियंत्रित कर सकती है और भविष्य की झलक देख सकती है। दूसरी तरफ पुराने दुश्मनों के वंशज अब भी दुनिया पर राज करना चाहते हैं। सबसे बड़ा दुश्मन जेमियन एक बिजनेस टाइकून बन चुका होता है जो गुप्त रूप से काले जादू का इस्तेमाल करता है। एलिना अपने पुराने साम्राज्य के वफादार लोगों को वंशजों को खो यानी कि अपने पुराने वफादार लोगों को वंशजों को खोज करने लगती है। उनमें एक बहादुर लड़का राफेल भी होता है जो उसकी मदद करता है। दोनों मिलकर एक गुप्त संगठन बनाते हैं। धीरे धीरे उन्हें पता चलता है कि अवलोरिया का प्राचीन महल अब भी एक दूसरे आयाम में मौजूद हैं और वहाँ छिपा हुआ क्राउन ऑफ फायर पूरी दुनिया को बदल सकता है। डेमियन उस ताज को हासिल कर अमर बनना चाहता है। वह एलिना पर हमला करता है और उसके दोस्तों को बंदी बना लेता है। अंतिम युद्ध में एलिना अपनी पूरी शक्तियां खोल देती है। आसमान में बिजली चमकती है और पुरानी रानी अमारिया की आत्मा पूरी तरह से उसके अंदर जाग जाती है। भयंकर लड़ाई के बाद एलिना डेमियन को हरा देती है, लेकिन ताज की शक्ति इतनी खतरनाक होती है कि वह नष्ट करने का फैसला करती है। वह समझ जाती है कि असली राज यानी कि असली ताकत राज करने में नहीं बल्कि लोगों की रक्षा करने में है। अंत में एलिना नई रानी बनती है, लेकिन इस बार वह जनता के साथ मिलकर एक नया शांतिपूर्ण साम्राज्य बनाती है। फिल्म का अंत इस संकेत के साथ होता है कि अंधेरिया शक्तियाँ अब पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है। अब भी मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अंधेरी शक्तियाँ अभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है और कहानी आगे भी जारी रहती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो यह मूवी को एक बार से ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि यह मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है अगर आप इस तरह का मूवी देखना पसंद करते हों। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है और इस मूवी की बीजीएम स्कोर भी काफ़ी तगड़ा है और इस मूवी को आलोचकों के द्वारा बहुत ही अच्छा खासा समीक्षा मिला। तो जी हाँ दोस्तों, जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है रिवॉर्न माका पंगारिंग हांग रैना। तो जी हाँ दोस्तों, यह मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है और इस मूवी की जो रनिंग टाइम है वो लगभग 1 घंटा 37 मिनट के आसपास की है और यह मूवी की विज़ुअल स्कोर भी काफ़ी तगड़ा है। साथ ही इस मूवी की
स्टोरी लाइन भी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो जी हाँ दोस्तों, यह मूवी की कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है और इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करूँ तो बहुत समय पहले अवलोरिया नामक एक शक्तिशाली साम्राज्य था, जहाँ रानी अमारिया अपनी बुद्धिमानी और जादुई शक्ति के लिए प्रसिद्ध हुआ करती थी। उस राज्य में शांति थी, लेकिन उसके अपने मंत्री और सेनापति उसकी ताकत से जलते थे। वे सिंहासन हथियाने की साजिश रचते थे। तो जी हाँ दोस्तों, एक रात अमारिया के सबसे भरोसेमंद जनरल लुसियानो उसे धोखा देता है। महल में हमला होता है और रानी की हत्या कर दी जाती है। मरने से पहले अमारिया एक प्राचीन जादुई पत्थर को छूती है और कसम खाती है कि वह जरूर वापस लौटेगी। 20 साल बाद आधुनिक दुनिया में एलिना नाम की एक साधारण लड़की रहती है। वह गरीब परिवार से होती है और एक कैफ़े में काम करती है, लेकिन उसे बचपन से अजीब अजीब सपने आते रहते हैं, जैसे महल, युद्ध और एक ताज के सपने। एक दिन उसे एक रहस्यमय लॉकेट मिलता है, जिसे छूते ही उसे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद आने लगती है। उसे पता चलता है कि वह पिछले जन्म की वही शक्तिशाली रानी अमारिया है। धीरे धीरे एलिना के अंदर छिपी जादुई शक्तियाँ जागने लगती है। वह लोगों के मन पढ़ सकती है, आग नियंत्रित कर सकती है और भविष्य की झलक देख सकती है। दूसरी तरफ पुराने दुश्मनों के वंशज अब भी दुनिया पर राज करना चाहते हैं। सबसे बड़ा दुश्मन जेमियन एक बिजनेस टाइकून बन चुका होता है, जो गुप्त रूप से काले जादू का इस्तेमाल करता है। एलिना अपने पुराने साम्राज्य के वफादार लोगों को, वंशजों को खो यानी कि अपने पुराने वफादार लोगों को, वंशजों को खोज करने लगती है। उनमें एक बहादुर लड़का राफेल भी होता है, जो उसकी मदद करता है। दोनों मिलकर एक गुप्त संगठन बनाते हैं। धीरे धीरे उन्हें पता चलता है कि अवलोरिया का प्राचीन महल अब भी एक दूसरे आयाम में मौजूद हैं और वहाँ छिपा हुआ क्राउन ऑफ फायर पूरी दुनिया को बदल सकता है। डेमियन उस ताज को हासिल कर अमर बनना चाहता है। वह एलिना पर हमला करता है और उसके दोस्तों को बंदी बना लेता है। अंतिम युद्ध में एलिना अपनी पूरी शक्तियां खोल देती है। आसमान में बिजली चमकती है और पुरानी रानी अमारिया की आत्मा पूरी तरह से उसके अंदर जाग जाती है। भयंकर लड़ाई के बाद एलिना डेमियन को हरा देती है, लेकिन ताज की शक्ति इतनी खतरनाक होती है कि वह नष्ट करने का फैसला करती है। वह समझ जाती है कि राज असली ताकत राज करने में नहीं, बल्कि लोगों की रक्षा करने में है। अंत में एलिना नई रानी बनती है, लेकिन इस बार वह जनता के साथ मिलकर एक नया शांतिपूर्ण साम्राज्य बनाती है। फिल्म का अंत इस संकेत के साथ होता है कि अंधेरिया शक्तियाँ अब पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है। अब भी मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अंधेरी शक्तियाँ अभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है और कहानी आगे भी जारी रहती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो यह मूवी को एक बार से ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि यह मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है अगर आप इस तरह का मूवी देखना पसंद करते हों। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है और इस मूवी की बीजीएम स्कोर भी काफ़ी तगड़ा है और इस मूवी को आलोचकों के द्वारा बहुत ही अच्छा खासा समीक्षा मिला है। तो जी हाँ दोस्तों, जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है रिवॉर्न माका पंगारिंग हांग रैना। तो जी हाँ दोस्तों, यह मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है और इस मूवी की जो रनिंग टाइम है वो लगभग 1 घंटा 37 मिनट के आसपास की है और यह मूवी की बीजीएम स्कोर भी काफ़ी तगड़ा है। साथ ही इस मूवी की स्टोरी लाइन भी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो जी हाँ दोस्तों, यह मूवी की कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है और इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करूँ तो बहुत समय पहले अवलोरिया नामक एक शक्तिशाली साम्राज्य था, जहाँ रानी अमारिया अपनी बुद्धिमानी और जादुई शक्ति के लिए प्रसिद्ध हुआ करती थी। उस राज्य में शांति थी, लेकिन उसके अपने मंत्री और सेनापति उसकी ताकत से जलते थे। वे सिंहासन हथियाने की साजिश रचते थे।
तो जी हाँ दोस्तों, एक रात अमारिया के सबसे भरोसेमंद जनरल लुसियानो उसे धोखा देता है। महल में हमला होता है और रानी की हत्या कर दी जाती है। मरने से पहले अमारिया एक प्राचीन जादुई पत्थर को छूती है और कसम खाती है कि वह जरूर वापस लौटेगी। 20 साल बाद आधुनिक दुनिया में एलिना नाम की एक साधारण लड़की रहती है। वह गरीब परिवार से होती है और एक कैफ़े में काम करती है, लेकिन उसे बचपन से अजीब अजीब सपने आते रहते हैं, जैसे महल, युद्ध और एक ताज के सपने। एक दिन उसे एक रहस्यमय लॉकेट मिलता है, जिसे छूते ही उसे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद आने लगती है। उसे पता चलता है कि वह पिछले जन्म की वही शक्तिशाली रानी अमारिया है। धीरे धीरे एलिना के अंदर छिपी जादुई शक्तियाँ जागने लगती है। वह लोगों के मन पढ़ सकती है, आग नियंत्रित कर सकती है और भविष्य की झलक देख सकती है। दूसरी तरफ पुराने दुश्मनों के वंशज अब भी दुनिया पर राज करना चाहते हैं। सबसे बड़ा दुश्मन जेमियन एक बिजनेस टाइकून बन चुका होता है, जो गुप्त रूप से काले जादू का इस्तेमाल करता है। एलिना अपने पुराने साम्राज्य के वफादार लोगों को, वंशजों को खो यानी कि अपने पुराने वफादार लोगों को, वंशजों को खोज करने लगती है। उनमें एक बहादुर लड़का राफेल भी होता है, जो उसकी मदद करता है। दोनों मिलकर एक गुप्त संगठन बनाते हैं। धीरे धीरे उन्हें पता चलता है कि अवलोरिया का प्राचीन महल अब भी एक दूसरे आयाम में मौजूद हैं और वहाँ छिपा हुआ क्राउन ऑफ फायर पूरी दुनिया को बदल सकता है। डेमियन उस ताज को हासिल कर अमर बनना चाहता है। वह एलिना पर हमला करता है और उसके दोस्तों को बंदी बना लेता है। अंतिम युद्ध में एलिना अपनी पूरी शक्तियां खोल देती है। आसमान में बिजली चमकती है और पुरानी रानी अमारिया की आत्मा पूरी तरह से उसके अंदर जाग जाती है। भयंकर लड़ाई के बाद एलिना डेमियन को हरा देती है, लेकिन ताज की शक्ति इतनी खतरनाक होती है कि वह नष्ट करने का फैसला करती है। वह समझ जाती है कि राज असली ताकत राज करने में नहीं, बल्कि लोगों की रक्षा करने में है। अंत में एलिना नई रानी बनती है, लेकिन इस बार वह जनता के साथ मिलकर एक नया शांतिपूर्ण साम्राज्य बनाती है। फिल्म का अंत इस संकेत के साथ होता है कि अंधेरिया शक्तियाँ अब पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है। अब भी मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अंधेरी शक्तियाँ अभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है और कहानी आगे भी जारी रहती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो यह मूवी को एक बार से ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि यह मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है अगर आप इस तरह का मूवी देखना पसंद करते हों। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है और इस मूवी की बीजीएम स्कोर भी काफ़ी तगड़ा है और इस मूवी को आलोचकों के द्वारा बहुत ही अच्छा खासा समीक्षा मिला है। तो जी हाँ दोस्तों, जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है रिवॉर्न माकापांगारिंग हांग रैना। तो जी हाँ दोस्तों, यह मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है और इस मूवी की जो रनिंग टाइम है वो लगभग 1 घंटा 37 मिनट के आसपास की है और यह मूवी की बीजीएम स्कोर भी काफ़ी तगड़ा है। साथ ही इस मूवी की स्टोरी लाइन भी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो जी हाँ दोस्तों, यह मूवी की कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है और इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करूँ तो बहुत समय पहले अवलोरिया नामक एक शक्तिशाली साम्राज्य था, जहाँ रानी अमारिया अपनी बुद्धिमानी और जादुई शक्ति के लिए प्रसिद्ध हुआ करती थी। उस राज्य में शांति थी, लेकिन उसके अपने मंत्री और सेनापति उसकी ताकत से जलते थे। वे सिंहासन हथियाने की साजिश रचते थे। तो जी हाँ दोस्तों, एक रात अमारिया के सबसे भरोसेमंद जनरल लुसियानो उसे धोखा देता है। महल में हमला होता है और रानी की हत्या कर दी जाती है। मरने से पहले अमारिया एक प्राचीन जादुई पत्थर को छूती है और कसम खाती है कि वह जरूर वापस लौटेगी। 20 साल बाद आधुनिक दुनिया में एलिना नाम की एक साधारण लड़की रहती है। वह गरीब परिवार से होती है और एक कैफ़े में काम करती है, लेकिन उसे बचपन से अजीब अजीब सपने आते रहते हैं, जैसे महल, युद्ध और एक ताज के सपने। एक दिन उसे एक रहस्यमय लॉकेट मिलता है, जिसे छूते ही
उसे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद आने लगती है। उसे पता चलता है कि वह पिछले जन्म की वही शक्तिशाली रानी अमारिया है। धीरे धीरे एलिना के अंदर छिपी जादुई शक्तियाँ जागने लगती है। वह लोगों के मन पढ़ सकती है, आग नियंत्रित कर सकती है और भविष्य की झलक देख सकती है। दूसरी तरफ पुराने दुश्मनों के वंशज अब भी दुनिया पर राज करना चाहते हैं। सबसे बड़ा दुश्मन जेमियन एक बिजनेस टाइकून बन चुका होता है जो गुप्त रूप से काले जादू का इस्तेमाल करता है। एलिना अपने पुराने साम्राज्य के वफादार लोगों को वंशजों को खो यानी कि अपने पुराने वफादार लोगों को वंशजों को खोज करने लगती है। उनमें एक बहादुर लड़का राफेल भी होता है जो उसकी मदद करता है। दोनों मिलकर एक गुप्त संगठन बनाते हैं। धीरे धीरे उन्हें पता चलता है कि अवलोरिया का प्राचीन महल अब भी एक दूसरे आयाम में मौजूद हैं और वहाँ छिपा हुआ क्राउन ऑफ फायर पूरी दुनिया को बदल सकता है। डेमियन उस्ताद को हासिल कर अमर बनना चाहता है। वह एलिना पर हमला करता है और उसके दोस्तों को बंदी बना लेता है। अंतिम युद्ध में एलिना अपनी पूरी शक्तियां खोल देती है। आसमान में बिजली चमकती है और पुरानी रानी अमारिया की आत्मा पूरी तरह से उसके अंदर जाग जाती है। भयंकर लड़ाई के बाद एलिना डेमियन को हरा देती है, लेकिन ताज की शक्ति इतनी खतरनाक होती है कि वह नष्ट करने का फैसला करती है। वह समझ जाती है कि राज असली ताकत राज करने में नहीं बल्कि लोगों की रक्षा करने में है। अंत में एलिना नई रानी बनती है, लेकिन इस बार वह जनता के साथ मिलकर एक नया शांतिपूर्ण साम्राज्य बनाती है। फिल्म का अंत इस संकेत के साथ होता है कि अंधेरिया शक्तियाँ अब पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है। अब भी मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अंधेरी शक्तियाँ अभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है और कहानी आगे भी जारी रहती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो यह मूवी को एक बार से ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि यह मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है अगर आप इस तरह का मूवी देखना पसंद करते हों। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है और इस मूवी की बीजीएम स्कोर भी काफ़ी तगड़ा है और इस मूवी को आलोचकों के द्वारा बहुत ही अच्छा खासा समीक्षा मिला। तो जी हाँ दोस्तों, जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है रिवॉर्न माकापांगारिंग हांग रैना। तो जी हाँ दोस्तों, यह मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है और इस मूवी की जो रनिंग टाइम है वो लगभग 1 घंटा 37 मिनट के आसपास की है और यह मूवी की बीजीएम स्कोर भी काफ़ी तगड़ा है। साथ ही इस मूवी की स्टोरी लाइन भी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो जी हाँ दोस्तों, यह मूवी की कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है और इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करूँ तो बहुत समय पहले अवलोरिया नामक एक शक्तिशाली साम्राज्य था, जहाँ रानी अमारिया अपनी बुद्धिमानी और जादुई शक्ति के लिए प्रसिद्ध हुआ करती थी। उस राज्य में शांति थी, लेकिन उसके अपने मंत्री और सेनापति उसकी ताकत से जलते थे। वे सिंहासन हथियाने की साजिश रचते थे। तो जी हाँ दोस्तों, एक रात अमारिया के सबसे भरोसेमंद जनरल लुसियानो उसे धोखा देता है। महल में हमला होता है और रानी की हत्या कर दी जाती है। मरने से पहले अमारिया एक प्राचीन जादुई पत्थर को छूती है और कसम खाती है कि वह जरूर वापस लौटेगी। 20 साल बाद आधुनिक दुनिया में एलिना नाम की एक साधारण लड़की रहती है। वह गरीब परिवार से होती है और एक कैफ़े में काम करती है, लेकिन उसे बचपन से अजीब अजीब सपने आते रहते हैं, जैसे महल, युद्ध और एक ताज के सपने। एक दिन उसे एक रहस्यमय लॉकेट मिलता है जिसे छूते ही उसे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद आने लगती है। उसे पता चलता है कि वह पिछले जन्म की वही शक्तिशाली रानी अमारिया है। धीरे धीरे एलिना के अंदर छिपी जादुई शक्तियाँ जागने लगती है। वह लोगों के मन पढ़ सकती है, आग नियंत्रित कर सकती है और भविष्य की झलक देख सकती है। दूसरी तरफ पुराने दुश्मनों के वंशज अब भी दुनिया पर राज करना चाहते हैं। सबसे बड़ा दुश्मन जेमियन एक बिजनेस टाइकून बन चुका होता है जो गुप्त रूप से काले जादू का इस्तेमाल करता है। एलिना अपने पुराने साम्राज्य के वफादार लोगों को वंशजों को खो
यानी कि अपने पुराने वफादार लोगों को, वंशजों को खोज करने लगती है। उनमें एक बहादुर लड़का राफेल भी होता है जो उसकी मदद करता है। दोनों मिलकर एक गुप्त संगठन बनाते हैं। धीरे धीरे उन्हें पता चलता है कि अवलोरिया का प्राचीन महल अब भी एक दूसरे आयाम में मौजूद हैं और वहाँ छिपा हुआ क्राउन ऑफ फायर पूरी दुनिया को बदल सकता है। डेमियन उस ताज को हासिल कर अमर बनना चाहता है। वह एलिना पर हमला करता है और उसके दोस्तों को बंदी बना लेता है। अंतिम युद्ध में एलिना अपनी पूरी शक्तियां खोल देती है। आसमान में बिजली चमकती है और पुरानी रानी अमारिया की आत्मा पूरी तरह से उसके अंदर जाग जाती है। भयंकर लड़ाई के बाद एलिना डेमियन को हरा देती है, लेकिन ताज की शक्ति इतनी खतरनाक होती है कि वह नष्ट करने का फैसला करती है। वह समझ जाती है कि राज असली ताकत राज करने में नहीं बल्कि लोगों की रक्षा करने में है। अंत में एलिना नई रानी बनती है, लेकिन इस बार वह जनता के साथ मिलकर एक नया शांतिपूर्ण साम्राज्य बनाती है। फिल्म का अंत इस संकेत के साथ होता है कि अंधेरिया शक्तियाँ अब पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है। अब भी मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अंधेरी शक्तियाँ अभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है और कहानी आगे भी जारी रहती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो यह मूवी को एक बार से ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि यह मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है अगर आप इस तरह का मूवी देखना पसंद करते हों।